दोस्तों तो मंडे से मार्केट में एक साथ 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम तीनों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इनका एंकर लिस्ट कैसा आया है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 9 सितंबर यानी मंडे से खुलने वाला है और ये 11 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 240 है और 62 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 62,49,999 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 150 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। क्रॉस लिमिटेड आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 19 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 500 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट देखें तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मीडियम और हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर यूज होने वाले ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस फॉक्ड और प्रिसीजन मशीन सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स बनाती है, जिनका यूज मीडियम और हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स और साथ ही एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के अंदर भी किया जाता है। यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो उनको ये ओईएम वाली कंपनियां यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको सेल करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो 30 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 44 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो 117 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर देखें तो बहुत हेवी डेट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 90 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। और इसकी पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 28.93 का है। तो कंपनी भी ऑफर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आगे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भी भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम हो जाएगा। तो ओवरऑल आईपीओ तो बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अभी ओवरऑल देखें तो जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। यानी कि अगर डिमांड नहीं रहती है तो अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि कल को आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए। और नेक्स्ट आईपीओ है टॉलिन्स टायर का आईपीओ। ये आईपीओ भी 9 सितंबर यानी कि ये भी मंडे से ही खुलने वाला है और 11 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ बहुत छोटा है, 230 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में रिटेलर्स को 30,53,097 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 69 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। अब टॉलिन्स टायर आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो ये बहुत छोटा आईपीओ है, मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र आपको 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो जब भी कोई छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है या आईपीओ का साइज बहुत छोटा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो मात्र 8 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स एसएमई आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं वे ही इन्वेस्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
जो कि इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी 40 से ज़्यादा देशों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो कंपनी जो टायर बनाती है वो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, एग्रीकल्चर टायर, ट्रेड रबड़ और भी कंपनी कई तरह के एक्सेसरीज भी बनाते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि बॉन्डिंग गम है, टायर फ्लैप्स है। तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। लेकिन इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24 का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। एसेट 221 करोड़ है, रेवेन्यू 228 करोड़, प्रॉफिट देखें तो कंपनी 26 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास 85 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 78 करोड़ का कर्ज है। इसमें से कंपनी 15 करोड़ कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो किसी भी कंपनी के 1 साल के फाइनेंशियल से आप ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। और वैसे भी इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 892 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। और ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 26.64 का है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1980 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। और कंपनी भी काफ़ी रिस्की है, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है पर फाइनेंशियल के नाम पर आपको 1 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। और ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो इसमें भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर आखिरी दिन इसमें डिमांड रहती है तो ही आपको अप्लाई करना है। और मंडे से खुलने वाला तीसरा आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। तो आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा और 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6560 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 3560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। और इसके अलावा इसमें शेयर होल्डर्स के लिए भी पोर्शन होने वाला है, तो शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ में 10% का पोर्शन रहेगा। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 25 करोड़ 11,42,856 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 1758 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में शानदार नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 104 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है ये काफ़ी धमाकेदार देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ को लेकर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात करें तो 21 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 43 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी इंडिविजुअल्स के साथ ही कॉर्पोरेट्स को भी लोन देती है और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो होम लोन से ही आता है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 22 में प्रॉफिट 709 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 1257 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 1731 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में ही देखें तो 482 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है। और इस कंपनी को भी देखें तो ये कंपनी भी मिड कैप साइज की है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। वैसे ये आईपीओ भी देखें तो ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है, यानी कि कल तक प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 52 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी आईपीओ खुलने से पहले प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रही है। और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से 11,128 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 74% के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी जबरदस्त देखने को मिला है, यानी कि अभी से इस आईपीओ में डिमांड देखने को मिल रही है, तो आप भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में कल खुलने के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह अभी से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ आपके पैसे को डबल करने वाला है। लेकिन कभी भी अप्लाई करने से पहले, यानी कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।